हाय फ्रेंड्स, जय हिंद। आइए हम लोग देखते हैं बायोलॉजी के एक टॉपिक को लेकर चल रहे हैं हम लोग पोषण को। ठीक है, इसको भी पढ़ लेते हैं हम लोग क्योंकि इससे भी एग्जाम में पूछे जाते हैं बहुत से सवाल। तो देखिए, पोषण एक क्रिया होती है। ठीक है, पोषण मतलब कि जीव जंतु में भोजन करने की जो प्रक्रिया होती है सजीवों में, उसको हम लोग पोषण कहते हैं। तो देखिए, इसका मतलब ये हो गया कि पोषण वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपने पोषक तत्वों का ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, उसे पोषण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये पोषण होता है दो प्रकार का। ये दो प्रकार का पोषण होता है। इसमें पहला होता है आपका स्व पोषण, दूसरा का होता है पर पोषण। ठीक है, इसको देखिए, ये स्व पोषण हो गया और पर पोषण हो गया। तो स्व पोषण मतलब देखिए, नाम ही इसका लिखा हुआ है स्व पोषण। स्व मतलब कि वो अपना पोषण खुद अपने आप से कर लेते हैं। तो इसमें आते हैं आपका स्व पोषण में पेड़ पौधे। ठीक है, पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं। तो वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेते हैं उसे हम लोग स्व पोषण कहते हैं। अब पर पोषण वो होता है कि इसमें किसी अन्य पर निर्भर रहना पड़ता है, जैसे इसमें मनुष्य हो गया, जानवर हो गया, ये लोग जो होते हैं ना, तो ये आपका हो गया पर पोषण। यानी हम लोग किसी और पर निर्भर रहते हैं। हम लोग किस पर निर्भर रहते हैं? पेड़ पौधे पर। तो जैसे जिसमें जो होता है, जो जीव खुद अपने आप से भोजन तैयार कर लेता है, किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती है, तो वो हो जाता है आपका स्वपोषण। उसके बाद से यहाँ ये पर पोषण में मतलब ये हो गया कि जिसमें जीव क्या करते हैं, दूसरे पर निर्भर रहते हैं, उसे हम लोग पर पोषण कहते हैं। इसमें ज़्यादातर आपके बस ये पेड़ पौधा ही आते हैं। इन लोग पेड़ पौधा को हम लोग स्वपोषी कहते हैं, स्वपोषी जीव। ठीक है, स्वपोषी जीव यानी अब देखिए, पोषण के आधार पर जीव को अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे स्वपोषी जीव हो गए, कि वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? स्वपोषी जीव कहते हैं। यानी पेड़ पौधे इसमें आ जाते हैं। पर पोषण में आते हैं परपोषी। इसमें देखिए, इसमें मृत जीवी पोषण होता है, मृत जीवी पोषण। उसके बाद आपका होता है मृत जीवी हो गया, उसके बाद से आपका हो जाएगा ये परजीवी होता है। उसके बाद होता है आपका सहजीवी होता है। ठीक है, मृत जीवी पोषण, परजीवी पोषण, सहजीवी। उसके बाद एक आता है आपका प्राणी संपोषी, प्राणी संभोजी इसको कहते हैं। ठीक है, तो अलग अलग ये पर पोषण में प्रकार होता है। तो देखिए, जैसे मृत जीव, इसमें लिखा हुआ है मृत जीवी, यानी वैसा पोषण जो अपना, वैसा जीव जो अपना भोजन मृत जीवों से प्राप्त करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? मृत जीव। जिसमें इसमें आते हैं आपका मशरूम। मशरूम देखे होंगे, इसको कुकुर छत्ता भी बोला जाता है। ठीक है, ये गोबर पर होता है। तो ये अपने मृत जीवी यानी मरे हुए जीव, मरे हुए पदार्थों से, अपना सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन लोगों को मृत जीवी कहते हैं। परजीवी का मतलब ये होता है कि बिल्कुल दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। जैसे बात ये होती है कि जू आप लोग देखे होंगे, जू जो हमारे बालों में होते हैं, तो ये परजीवी यानी बिल्कुल हमारे अंदर मौजूद हैं और हमसे वो अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, हम उसको दे या ना दे, वो डायरेक्ट ले लेते हैं हमारे शरीर से, तो उसको हम लोग परजीवी कहते हैं। सहजीवी का मतलब ये होता है कि सहजीवी का मतलब कि इसमें सहजीवी यानी दोनों आदमी इसमें मिलजुल कर होता है। तो इसमें आपको राइजोबियम जीवाणु होता है, राइजोबियम। ठीक है, राइजोबियम। ये जो राइजोबियम जीवाणु होता है, ये क्या करता है कि ये सहजीवी होता है, कहता है पेड़ पौधे को, पेड़ पौधे के ये जड़ में पाया जाता है। ठीक है, पेड़ पौधों के जड़ में पाए जाते हैं। ये ज्यादातर आपको दलहनी पौधों में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे चना हो गया, मसूर हो गया, उस पौधों, मटर वटर पौधों में जड़ में पाए जाते हैं। और जड़ में पाए जाने का मतलब पेड़ पौधों के, आपको पता होगा पेड़ पौधों को नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। तो ये नाइट्रोजन डायरेक्ट ये वायुमंडल से ले नहीं सकते हैं। पेड़ पौधे नाइट्रोजन डायरेक्ट वायुमंडल से नहीं ले सकते हैं, और इनको डायरेक्ट नाइट्रोजन भी नहीं चाहिए, इनको नाइट्रेट की जरूरत होती है। नाइट्रेट की जरूरत होती है, तो यही राइजोबियम जीवाणु वायुमंडल से नाइट्रोजन को लेकर नाइट्रेट में बदल देते हैं। नाइट्रेट में बदलने के बाद पेड़ को दे देते हैं। ठीक है, तो वही पेड़ क्या करता है? अपना भोजन बनाता है, और उसी भोजन में से ये राइजोबियम जीवाणु भी अपना काम चला लेते हैं। तो यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि इसमें मिलजुल के काम चलाना, वो हो जाता है आपका सहजीवी। ठीक है, तो सहजीवी मतलब कि आधा हम आपका मदद कर रहे हैं, आप हमारा मदद कीजिए, तो ये सहजीवी हो जाता है। उसके बाद यहाँ आता है प्राणी संभोजी। तो प्राणी संभोजी का मतलब ये हो गया कि इसमें जीव क्या करते हैं? तरल अवस्था में भोजन को अपने प्राप्त
तरल अवस्था में प्राप्त करने की क्रिया प्राणी संभोजी कहलाता है। ठीक है, इसमें भोजन भी पेड़ पौधे अब जीव जंतु अपना भोजन प्राप्त करते हैं, लेकिन वो तरल अवस्था में होना चाहिए, तरल अवस्था में यानी द्रवित अवस्था में, उससे ये लोग क्या करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो यहाँ आपको हम स्व पोषण बता दिए, पर पोषण बता दिए। स्व पोषण में हो गया कि पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेते हैं, इन लोगों को स्व पोषण कहते हैं। उसके बाद से आगे कि पर पोषण, तो पर पोषण में वैसे जीव जो अपना भोजन दूसरे भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं, उसको पर पोषण कहते हैं। अब पर पोषण में ये आपका मृतजीवी पोषण, परजीवी, सहजीवी, प्राणी संभोजी, ये सब क्या पर पोषण। तो पर पोषण में मतलब इसमें जीव के प्रकार हो गया। तो वो जीव क्या होते हैं कि जो दूसरे पर निर्भर रहते हैं, अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग कंडीशन में ये लोग रहते हैं, उसके अनुसार ये लोग अपना भोजन बनाते हैं। तो आइए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, एक और थोड़ा सा लेकर चलते हैं हम लोग की। जब बात ये होती है कि अमीबा, ठीक है, तो अमीबा को थोड़ा सा देखते हैं कि अमीबा भी अपना भोजन प्राप्त करता है। जीवों को थोड़ा सा देख लेते हैं कौन सा जीव कैसे कैसे भोजन प्राप्त करता है। तो आपको पता होगा कि अमीबा का कोई आकार नहीं होता है, कोई फिक्स आकार नहीं होता अमीबा का। ठीक है, तो अमीबा जो होता है ना, इसका कोई आकार नहीं होता। ये अमीबा इस आकार का होता है और इस बीच में केंद्रक होता है। ठीक है, अब देखिए इसको, अगर इस अमीबा को भोजन की जरूरत होती है तो भोजन अमीबा में देखिए क्या क्या होता है। भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, उसके बाद पाचन होता है और बहिष्करण होता है। ठीक है, 3 गो क्रिया होती है अमीबा के अंदर। पहला क्या होता है, अंतर्ग्रहण। ठीक है, दूसरा होता है पाचन और तीसरा होता है उत्सर्जन या बहिष्करण। ठीक है, तो बहिष्करण देखिए अब यहाँ पर नाम है अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण का मतलब कि उसको भोजन को अंदर लेना, अंदर ग्रहण करना। उसके बाद ये उसका पाचन करते हैं। पाचन करने के बाद वो क्या होता है कि अपशिष्ट पदार्थ के रूप में जो वो अपशिष्ट बन जाता है तो उसको बहिष्करण यानी उत्सर्जित कर देते हैं। ठीक है, तो ये भोजन अंतर्ग्रहण इन लोगों में किसके द्वारा होता है तो उसको बोला जाता है, देखिए इसको याद रखिएगा, कुटपाद बोला जाता है। ठीक है, कुटपाद के मदद से ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे मान के चलिए कि यहाँ भोजन है, ठीक है, तो यहाँ भोजन है, तो इस अमीबा को उस भोजन को ग्रहण करना है, तो इसके लिए इसमें कोई विशेष अंग नहीं होता। जैसे हम लोग को खाने के लिए मुंह है तो मुंह के द्वारा हम लोग खाते हैं, लेकिन ये जो जीव ऐसा अमीबा ऐसा जीव है, इसको एक कोष्ठीय जीव कहा जाता है, सरल एक कोष्ठीय जीव है। कहने का मतलब ये क्या करता है कि इसका चारों तरफ मुंह है, यानी इसका कोई मुंह है ही नहीं, तो मुंह का बात कहाँ से होगी कि किधर होता है। तो जिधर ये भोजन देखता है तो ये अपना ये कुटपाद की तरह इस अपने भाग को बढ़ाता है, और ये क्या कर देता है, जब इसको लेना होता है भोजन तो ये थोड़ा सा बढ़ाएगा इधर इसको बढ़ाएगा, और बढ़ा कर इस भोजन को अपने अंदर ले लेते हैं। ठीक है, और ले लेने के बाद ये क्या करते हैं, ले लेंगे और लेकर उसको अंदर भेज देते हैं। जब अंदर आता है तो इसमें इसका क्या होता है, पाचन होता है, और पाचन होने के साथ साथ उसमें बहिष्करण होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया अमीबा। अमीबा के साथ आप पैरामीशियम को भी देखे होंगे। पैरामीशियम भी वही क्या होता है कि पैरामीशियम, ठीक है, तो ये होता है, आपको पता होगा कि चप्पल के आकार का होता है। ठीक है, चप्पल के आकार का होता है। आप अच्छी तरह से इसको देखा होंगे। इस पर देखिए, इस पर सिलिया लगा रहता है, ये जो रुआ इस पर चलता है ना, इसको हम लोग सिलिया कहते हैं। अब सिलिया का मतलब कि ये सिलिया के रास्ते ये लोग प्रचलन की क्रिया की गति करते हैं, और यहाँ पे एक मुख होता है। ठीक है, यहाँ पे इसका मुख द्वार होता है। तो इसमें देखिए, कहने का मतलब कि इसमें मुख द्वार होता है, मतलब इसमें मुख पाया जाता है, मुंह होता है। तो ये अपना भोजन कहीं भी होगा, इधर भोजन है तो ये इधर से घूमकर इसको ग्रहण करेंगे, या इधर से जाएंगे तो ये अपने मुंह के द्वारा ही ग्रहण करता है। तो देखिए अमीबा की तरह पैरामीशियम भी क्या है, एक कोष्ठीय जीव है। अब कहने का मतलब ये है कि देखिए अमीबा में होता है कुटपाद के बनने बिगड़ने से उसका आकृति भी बदलती है, और कुटपाद चलते उसका भोजन का अंतर्ग्रहण भी होता है। तो अंतर्ग्रहण करके उसका पाचन करते हैं, बहिष्करण करते हैं। वही भी काम ये करता है, तो ये अपने मुख द्वारा लेता है, सिलिया की मदद से वो आगे गति करता है, जाता है उसके पास में, और जा करके अपने साइज अपने मुख को उस साइड करता है, भोजन को ग्रहण करके, और क्या करता है कि वो अंतर्ग्रहण कर लेता है, फिर उसका पाचन करके उसका बहिष्करण कर देता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि ये छोटे छोटे जीवों में हो जाता है। लेकिन रह के बाद क्या आता है हम लोग के अंदर, जब जीव जंतु की बात है तो सर पहले हम लोग चलिए पेड़ पौधों को देख लेते हैं, पेड़ पौधे के बाद फिर हम लोग देख लेंगे इसको। ठीक है, तो इसमें देखिए अब पेड़ पौधे की बात ही आती है कि पेड़ पौधे अपना स्वपोषी का बात है कि स्वपोषी पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं, और स्वपोषी के साथ साथ उनको उत्पादक भी बोलते हैं। ठीक है, उत्पादक यानी उत्पादन की क्रिया वही करते हैं, स्वपोषी। तो स्वपोषी में आ गए सबसे पहले आपका पेड़ पौधे।
तो पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, आपको भी पता होगा अच्छी तरह से कि अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण क्रिया बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा। ठीक है, पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा। यानी देखिए प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करने का मतलब यह है कि आप पेड़ देखा होगा आप पेड़ को, ठीक है। तो ये पेड़ की जब बात आती है कि अपना भोजन कैसे तैयार करते हैं, तो देखिए ध्यान से, ये जो पेड़ है तो पेड़ में आपको पता होगा कि इसमें पत्तियां पाई जाती है, ठीक है। तो ये पत्तियां हरी होती है, हरी होने का मतलब कि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। आपको क्वेश्चन भी पूछता है कि पेड़ पौधे की पत्तियां हरी क्यों होती है, तो वो क्लोरोफिल का उपस्थिति के कारण होता है, ठीक है। पेड़ पौधों में क्लोरोफिल यानी क्लोरोप्लास्ट वर्णन पाया जाता है, उसी में होता है क्लोरोफिल, ठीक है। और उसी क्लोरोफिल के माध्यम से क्या होता है कि पेड़ पौधे की पत्तियां हरी होती है। तो अब यहाँ कहने का मतलब ये होता है कि ये पेड़ पौधे की हरी पत्तियां क्या करती है, भोजन बनाने के काम करती है। जैसे में घर का एक फैमिली के अनुसार लेके चलिए, तो घर पे मम्मी के काम क्या है, भोजन बनाना, ठीक है। तो बात ये होती है कि अब भोजन मम्मी बनाएगी, लेकिन भोज्य पदार्थ तो चाहिए, जो बनाने वाले होते हैं खनिज पदार्थ चाहिए, उसको तो लेना जरूरी होता है। तो ये तो बनाने का काम तो पत्तियां कर देती है, लेकिन और सामान कहाँ कहाँ से आता है इसको भी तो जानना जरूरी होता है। तो देखिए कहने का मतलब पेड़ पौधों को भोजन बनाने के लिए चाहिए कौन सी, सबसे पहला बात की उसको क्लोरोफिल जरूरी होना चाहिए, ठीक है। क्लोरोफिल चाहिए उसको, तो आपको पता होगा कि पेड़ पौधे हरे होते हैं, क्लोरोफिल तो मौजूद है, क्लोरोफिल चाहिए। दूसरा बात की उसको CO2 चाहिए वायुमंडल से, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद से उसको सूर्य का प्रकाश चाहिए, सूर्य का प्रकाश होना चाहिए। उसके बाद से खनिज लवण प्लस जल चाहिए, खनिज लवण और जल चाहिए। ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको भी पता कि खाना तो सिंपल है, आसानी से तो बन नहीं पाता है, तो खाना बनाने के लिए हमें कुछ नहीं उसमें खाद्य पदार्थों की जरूरत पड़ती है। वो खाद्य पदार्थ जब तक होंगे नहीं तो खाना कहाँ से बनेगा। तो मम्मी तो खाना बनाती है, लेकिन उसको ला के सामान दिया जाएगा तब ना। तो इस सामान के मतलब कि पेड़ पौधे पत्तियों काम है भोजन बनाना, लेकिन रह गया बात और सामान आता कहाँ से। तो देखिए क्लोरोफिल तो रहता है, उसमें मौजूद रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे ले लेते हैं, तो उसी पत्ती के माध्यम, पत्तियों के अंदर छोटे छोटे रंध्र पाया जाता है जिसको स्टोमाटा बोलते हैं। उसी के माध्यम से क्या करते हैं, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेते हैं। तो ये वायुमंडल में है, उपस्थित है कार्बन डाइऑक्साइड। सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में है, उससे ये लोग वही पत्तियों के रंध्र द्वारा अवशोषित कर लेते हैं। रह गया बात खनिज लवण तथा जल। ये खनिज लवण ये पाए जाते हैं आपके जड़ में, ठीक है। ये जड़ से क्या करते हैं, जड़ में मौजूद पेड़ पौधे में पाया जाता है दो गो संवहन ऊतक, जिसको बोला जाता है एक जाइलम होता है और एक फ्लोएम होता है। एक को हम लोग जाइलम बोलते हैं और दूसरा का को फ्लोएम बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों यही काम करता है। तो कहने का मतलब ये देखिए कि मान के चलिए कि आप कहीं गए हुए, वहां से आए वापस घर पे, तो भोजन के लिए होता है कि मम्मी तो खाना बना के देती। तो खाना बनाने का मतलब कि वो खाना बना के रखती है। अब खाना परोसने की बात होती है, तो परोसने की जैसे मान के चलिए बहन हो गई या कोई भी, तो दूसरी औरत हो गई, तो वो क्या करेगी, लाकर आपको खाना परोसेगी। तो खाना परोसने का मतलब ये हो गया कि बनाने वाला कोई और, परोसने वाला कोई और, लाने वाला कोई और होता है ना। उसी तरह से इसमें भी होता है। तो बनाने वाला तो हम बता दिए कि पत्तियां होती है बनाने का। रह गया बात कि पत्तियां बना करके वहाँ स्टोर कर देती है। अब काम है कि आप उसको ले जाएगा कौन। तो देखिए जल से क्या होता है, जल से जल होता है, जल से जाइलम होता है। इसको ध्यान में रखिएगा, इतना ही खनिज लवण छोड़ दीजिए। जल से जल, जल से जाइलम। तो जल से जल, जल से जाइलम ये होता है। तो मतलब ये जाइलम का काम कहाँ रहता है, तो ये जड़ों में वो क्या करता है कि जो पेड़ पौधे की खनिज लवण और जल की आवश्यकता होती है, तो नीचे से अवशोषित करके पेड़ जो पत्तियों तक पहुंचा देता है। तो यानी जल का और खनिज लवण का कौन संवहन करता है, ढोने का काम करता है, वहन का मतलब यही। तो ये जाइलम, तो जाइलम क्या करता है कि खनिज लवण और जल को ढोता है। लेकिन अब बात आती है फ्लोएम की। तो फ्लोएम देखिए, फ से फ्लोएम, फ से फूड भी होता है। फूड मतलब क्या होता है, भोजन। तो फूड मतलब भोजन, यानी बने हुए भोज्य पदार्थों को, भोजन को ये लोग क्या करते हैं, फ्लोएम क्या करता है, सभी पेड़ पौधों के सभी भागों में पाया जाता है, ठीक है। सभी जगह पहुंचा देता है, जिसको जरूरत होता है वो अपना लेकर अपना भोजन कर लेता है। यानी इसको याद रखिएगा, जल से जाइलम, जल से जल। तो जल का ढोने का काम जाइलम करता है, खनिज लवण ढोने का काम जाइलम करता है, लेकिन भोजन, बने हुए भोजन को ढोने का काम कौन करता है,
फ्लोएम करता है। तो यहाँ कहने का मतलब देखिए, जाइलम नीचे से ऊपर जाता है, ऊपर से भी नीचे आता है, ये अभी फ्लोएम भी नीचे से ऊपर आते जाता रहता है। तो ऐसा बात नहीं है कि आ गया तो जेबे नहीं करेगा, तो जब नीचे आया है तो लेकर जाएगा ऊपर, तो फिर ऊपर भी तो जा सकता है, नीचे आना जाना तो होठ में करेगा, तो आते जाते दोनों रहता है। तो ये पेड़ पौधे में पाया जाता है। अब देखिए कंडीशन ये आ जाती है कि कभी कभी आप देखे होंगे कि पतझड़ के मौसम में पेड़ पौधे की पत्तियाँ झड़ जाती हैं, उस कंडीशन में अपना भोजन ये कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि हम आपको बताएं कि क्लोरोफिल की उपस्थिति, क्लोरोफिल रहेगा तो भोजन बन जाएगा, भले पत्ती रहे या ना रहे उससे कोई मतलब नहीं। तो क्लोरोफिल ये रहता कहाँ है, तो क्लोरोफिल पेड़ पौधे के सभी भागों में पाया जाता है। सभी भागों का मतलब कि क्लोरोफिल उसी में होगा जो हरित वर्णक होता है, जिसमें हरा रंग होता है, ठीक है। तो पेड़ पौधों के उसका ये त्वचा होता है तना, तो इसको छील कर देखिएगा वहाँ भी हरा रहता है, ठीक है। हरा रहने का मतलब कि क्लोरोफिल वहाँ भी मौजूद रहता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जब पत्तियाँ झड़ जाती है, तो झड़ने का मतलब क्या होगा कि वो पेड़ तो खैर उदास हो जाता है, लेकिन उस समय वो खाना बनाने का काम कौन करता है, यही तना करता है, ठीक है। आप अपने घर के अनुसार एग्जाम्पल ले लीजिए, मान के चलिए कि मम्मी चली गई मामा के घर किसी इमरजेंसी सिचुएशन में, किसी काम को लेकर, तो घर पर बनाएगा खाना कौन, तो पापा होंगे तो बनाएंगे, ठीक है, या अपने से ट्राई करना पड़ेगा। तो कहने में तो ऐसा तो बात नहीं है कि खाना बनवे नहीं करेगा, बनेगा, लेकिन वो कंडीशन के अनुसार थोड़ा सा कि 1-2 दिन बनेगा, उससे ज़्यादा दिन नहीं। तो वही काम करता है ये आपका तना। तो तना का काम क्या है, उसमें भी मौजूद रहता है क्लोरोफिल, तो वो भी अपना भोजन बना देता है, उससे पेड़ पौधे की काम चल जाती है। कुछ दिन के बाद फिर पत्तियाँ तो निकल ही जाती है, जैसे पत्ती निकल जाएगी तो काम उसी का है। जैसे मैंने टेम्प्रोरी काम करने के लिए ये तना पाया, तना अपना काम कर लेते हैं। तो तना में भी क्लोरोफिल होता है, यहाँ ही नहीं जड़ में भी क्लोरोफिल होता है, जड़ भी हरा होता है, ठीक है। तो यहाँ हमको उम्मीद है कि आप लोग इसको पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया समझ लिए होंगे, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो फिर बोलिएगा, फिर तो इसको हम रिकॉर्ड कर देंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, और जंतुओं में पोषण देखेंगे। तब तक के लिए